हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस इंग्लिश पेडागॉजी क्लास के दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो से आगे की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने इंग्लिश पेडागॉजी क्लास के अपने दूसरे एपिसोड के बारे में बताते हैं और आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको इसमें शामिल रहेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, कंप्लीट डिजिटल नोट्स की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा जो कि पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था हमारे पहले क्लास में कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, और इसमें दो प्रकार के टू वेज लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, इनको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। हमारे जैसे ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे पहले क्लास को नहीं अटेंड किए हों, वो प्लीज़ अटेंड कर लें, देख लें, तभी ये हमारा जो है दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसके बाद से यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसमें भी आपको मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और कंसेप्चुअल लर्निंग, इनके बारे में बताया गया था। तो हाँ, जहाँ तक हमें याद है कि हमें यहीं से स्टार्ट करना है। थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो कि ये हमारा आज का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस थ्योरी के बारे में। जैसा कि थ्योरी का मतलब कि सिद्धांत। आखिर में हमारा जो लर्निंग सिस्टम है, जो हमारा इंग्लिश यानी अंग्रेजी शिक्षण, हमारा जो अंग्रेजी शिक्षण है, इसके सिद्धांत क्या हैं। अंग्रेजी शिक्षण के हमें सिद्धांत की और उसका अर्जन, कैसे हम लोग अर्जन किया जाता है। बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, बेसिक स्तर के या और भी जूनियर स्तर के, तो उनको सीखने की, अर्थात तो हमारे कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट फिलासफर जो कि हुए हैं, जैसे कि उनमें मेन नाम आप देख सकते हैं, चोमस्की एंड जीन पियाजे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, इनको प्लीज़ आप लोग लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, है ना, हर दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम इनके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहली थ्योरी क्या कर रही है कि पियाजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट। पहली चीज़ तो यहीं पे देखिए आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि हमारे जो जीन पियाजे साहब हैं, ये कहाँ से रिलेटेड हैं। ये स्विस, स्विट्जरलैंड, और ये बायोलॉजिस्ट अर्थात जीव वैज्ञानिक, इसके साथ साथ ये फिलासफर भी हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, है ना। अर्थात ये इनके अंदर ये तीनों पार्ट आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन यहीं से ऐसे बना सकता है कि जीन पियाजे थे, क्या थे जीन पियाजे, तो बायोलॉजिस्ट थे कि फिलासफर थे कि साइकोलॉजिस्ट थे कि या कि तीनों। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है, या इसमें तीनों में से कोई एक दे दिया और तीन अलग ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आपको चॉइस करना होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जीन पियाजे क्या क्या थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, फिलासफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो चलिए हम अपने सेकंड यानी कि सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ही इज आल्सो, यानी कि वे जाने जाते हैं किसके बारे में, नोन माने जाने जाना, एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अर्थात देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि चाइल्ड हु वॉज यानी हु इज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जीन पियाजे साहब को याद कर लीजिए, जीन पियाजे इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी नहीं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, अर्थात जो बच्चे हमारे हैं उनके ये फादर यानी साइकोलॉजिस्ट। कैसे साइकोलॉजी, बच्चों पे इन्होंने ज़्यादा रिसर्च किए हैं, इसलिए इनको चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग। अगर हम जीन पियाजे के अनुसार चले तो उनका मानना क्या है। उनका ये मानना है कि जो हमारे बच्चे होते हैं स्टार्ट लर्निंग विथ एडाप्टेशन। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे एडाप्टेशन शब्द जो आया है, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का अनुकूलन करना, अर्थात किसी भी चीज़ को देख कर अनुकूल करके, है ना, अनुकूलन, या फिर इसी को हम अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो रूपांतरण होता है। क्या होता है, रूपांतरण होता है। वन कैन अचीव, कोई भी बच्चा हो वो प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है थ्रू एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन का मतलब होता है समावेश, समावेशी, जिसको नहीं बोलते समावेशी ज्ञान, तो समावेश होता है। या फिर आप इसको कहते हैं आत्मसात करना। कैसे, आत्मसात भी होता है, आत्मसात कर लेना। तो इनका ये जीन पियाजे का ये मानना है। तो ये सब वर्ड देखिए याद रखना कि एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन। एकमोडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समायोजित कर लेना,
किसी भी चीज़ को समायोजित कर लेना, अर्थात वो समायोजन बैठा लेना। जैसे आप कोई कार्य करें, किसी अपने ऐसी जगह पे गए हैं जो आपके लिए अनुकूल नहीं है ना? लेकिन क्या होता है, अगर आपको वहीं पे रहना है तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे उसको एकोमोडेशन कर लेंगे, अपने अनुसार उसको ढाल लेंगे। तो इसी प्रकार जीन पियाजे का मानना है कि अगर कोई बच्चा सीखना शुरू करता है तो वो अपने अनुकूल किसी चीज़ों को जल्दी ग्रहण करता है, अगर उसके अनुकूल है। अगर प्रतिकूल है तो उसको थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगी, है ना? तो वन कैन अचीव थ्रू एसिमिलेशन के द्वारा और एकमोडेशन के द्वारा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चलें हम लोग। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार चाइल्ड्स जो होते हैं कलेक्ट, बच्चे क्या करते हैं, देखिए आप लोग भी, हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोगों ने भी क्या किया, कलेक्ट स्मॉल चंक्स। देखिए छोटे छोटे टुकड़े, है ना, जैसे कपड़े के टुकड़े हो गए, है ना, और कांच के टुकड़े हो गए, गोली हो गए, लकड़ी के टुकड़े हो गए, ऐसे छोटे छोटे जो चंक्स होते हैं उनको क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। यूनिट ऑफ नॉलेज, छोटी छोटी जानकारी, मेक्स अ बिगर कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी जो जानकारी होती है वो क्या करती है, बिगर कॉन्सेप्ट, यानी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को बनाती है, अवधारणा को बना देती है। कॉन्सेप्ट का अगर रियल मीनिंग देखिए तो अवधारणा होता है भाइयों, अवधारणा, या फिर इसको विचार भी कर सकते हो, है ना। जैसे अगर आप छोटे छोटे आइडियाज अपने मस्तिष्क में ला रहे हैं तो धीरे धीरे एक बड़ा विचार बन जाता है। ये जीन पियाजे साहब का मानना है। फिर क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है, हम इस बात से सहमत हैं कि जीन पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ही दुनिया एक अलग बसा लेते हैं, अपना एक अलग संसार बसा लेते हैं, उसी में वो खुश रहते हैं, अपना ही एक अलग जीवन हो जाता है, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो अपने में खोए हैं। नॉलेज बाय दियर चंक, किसके द्वारा, जो वो चंक इकट्ठा किए हैं, उन्होंने जो चंक इकट्ठा किया है, जो टुकड़े किए हैं, उसी को वो कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारा ये है ना। और दूसरी चीज़ों को वो अपने में क्या करते हैं, एकदम प्रतिबिंबित कर लेते हैं, उसी में अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो जीन पियाजे बिल्कुल एकदम हम इस बात से सहमत हैं कि वो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट ले आए हैं, वास्तव में बच्चे ऐसा करते हैं, आप लोग भी अनुभव किए होंगे। अब हम जीन पियाजे को छोड़कर हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है चोम्स्की, जो कि इनका नाम है नोम चोम्स्की। इनके ये भी बहुत ही पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, फिलासफर भी। ये साइकोलॉजिस्ट कम लेकिन फिलासफर के रूप में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे लिंग्विस्ट शब्द आ गया, इसको बोला जाता है भाषाविद। क्या बोला जाता है, भाषाविद, अर्थात इनको कई भाषाओं का ज्ञान होना। इनको कई, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बिलिंगुअल, बिलिंगुअल क्या होता है, द्विभाषी होता है, कोई भी दो भाषा जानने वाला उसे बिलिंगुअल बोलते हैं। लेकिन जब वो कई भाषाओं को जानने लगे तो लिंग्विस्ट हो जाता है। जैसे कि आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे, लिंग्विस्ट थे, फिलासफर थे, दार्शनिक थे, और कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे। कैसे थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, अर्थात संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, अर्थात किसी भी चीज़ को संज्ञान में लेना, जानकारी में लेना। हिस्टोरियन एंड सोशल क्रिटिक। देखिए यहाँ पे क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, है ना, आलोचना करना। तो ये एक सामाजिक क्रिटिक भी रहे हैं। क्रिटिक भी देखिए जरूरी होता है, हमारे समाज में क्रिटिक भी होने चाहिए, तभी तो हमें अच्छे और बुरे का पहचान कराएंगे। तो ये हमारे चोम्स्की साहब की परिचय हो गया, जैसे कि अमेरिकन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन क्या, देखिए सीटेट के लिए आप ये समझिए कि सीटेट अगर आपको क्लियर करना है या टेट क्लियर करना है, तो मैं पर्सनली सीटेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप रटने का प्रयास मत करिएगा। अगर आप रट कर जाएंगे एग्जाम हॉल में तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिलेगा। इसलिए आप अंडरस्टूड करिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करिए, क्योंकि जो सीटेट का जो पेपर, जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है। आप भले कुछ क्वेश्चन नहीं कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा रटा हुआ, आएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 70 से 80%, 70% या इससे मोर देन 80% क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड रहेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा।
है ना। तो इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज, ये कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, ये किसके अनुसार बात हो रही है, चॉम्स्की के अनुसार। बच्चे क्या होते हैं, आर बॉर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कैसे बच्चे पैदा होते हैं, याद रखिए इनहेरिटेड। ये चॉम्स्की साहब कहते हैं कि आनुवंशिक, जैसे कोई गुण होता है वो आनुवंशिक हो जाता है अपने पिता से अपने पुत्र में, फिर वो अपने पिता से अपने पुत्र में। तो आनुवंशिक यानी इनहेरिटेड एबिलिटी उनको मिल जाती है बच्चों को, कुछ बच्चों को, टू लर्न, सीखने की ह्यूमन लैंग्वेज, मानव भाषा को। ये चॉम्स्की साहब का कहना, अब देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक ना, वो बच्चा जन्म से ही अपने माता पिता से हेरिटेटेड यानी आनुवंशिक गुण लेके आया, क्या, लर्न, सीखने का। कैसी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट की लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, ह्यूमन लैंग्वेज, अर्थात जो उसके माता पिता बोल रहे हैं, जो आसपास सुन रहा है, वो भाषाओं को वो सुन करके सीख रहा है। ये ऐसा चॉम्स्की साहब का मानना है कि वो बच्चा जन्म से अपने माता पिता के गुणों से लेकर के आता है, ये आनुवंशिक बता रहे हैं। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि चॉम्स्की के अनुसार कि ही स्टेटेड दैट एवरी पर्सन पोसेसेज एलएडी। देखिए एलएडी का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन दियर ब्रेन। यानी जो बच्चे होते हैं या भी कोई भी व्यक्ति होता है वो जो पोसेज करते हैं, यानी अभिभूत करना या धारणा करना, जो भी चीज़ें हैं, है ना, धारणा करना यानी अभिभूत करना। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके माध्यम से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन दियर ब्रेन, उनके मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें रहती हैं। यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, किस प्रकार से हम लैंग्वेज को समझे, ये उनके ब्रेन में ये सारी चीज़ों को वो क्या कर लेते हैं, वो बिल्कुल अपने इन सारी चीज़ों को अभिभूत कर लेते हैं, धारित कर लेते हैं, धारणा बना लेते हैं अपने मस्तिष्क में। अगला कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकैबुलरी। अब बच्चों की अगर हम बात करें, वो तो बड़े लोगों की बात हो गई कि एवरी पर्सन था, लेकिन यहाँ पे चॉम्स्की साहब ये करें कि अगर जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, केवल वोकैबुलरी, जो हमारे शब्द भंडार होते हैं, उनको जो शब्द भंडार मिलता है ना, जिनके पास जितने शब्द भंडार हैं, और किसके, लैड अप्लाइज, यानी लैड को भी वो अप्लाई कर देते हैं, रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस, जैसे कि रूल है लैंग्वेज का, वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को बनाना। नो नीड टू लर्न ग्रामर, उनको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वाक्य बना लेते हैं। एंड स्ट्रक्चर चिल्ड्रन बॉर्न विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल लैंग्वेज। अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनको किसी ग्रामर यानी व्याकरण की जरूरत नहीं है, ना ही किसी स्ट्रक्चर, ना तो किसी संरचना की जरूरत है, ना तो किसी स्वरूप की जरूरत है कि उनको व्याकरण सिखाना है तब वो लैंग्वेज को सीख पाएंगे। नहीं, वो ऐसे लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे, वो बल्कि देख करके उन लैंग्वेज को सीख लेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल एंड लैंग्वेज। चलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ही पॉइंटेड आउट, वो जानते हैं, पता लगाते हैं कि चिल्ड्रेन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन एलोन। वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अगर किसी भाषा को सीख रहे हैं तो वो केवल इमिटेशन एलोन, केवल इमिटेशन करके नहीं, यानी केवल अनुकरण करके ना। इमिटेशन का मतलब याद रख लीजिए, अनुकरण करना होता है, अनुकरण, यानी वो केवल देख कर ही नहीं सीखेंगे, उनको ग्रामर की भी जरूरत पड़ेगी। ये हमारे चॉम्स्की महोदय का मानना है। तो इस प्रकार से आपने देखिए क्या बोलते हैं, आपने चॉम्स्की के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। चले हम अपने अगले हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं वाइगोत्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इनके कॉन्सेप्ट को एकदम इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए। इनके कॉन्सेप्ट क्या करें कि ही इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, लेटर बिकेम फेमस विद द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इनका ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो ये पहली बात तो जाने जाते हैं फाउंडेशन, किस चीज़ के फाउंडेशन, यानी मूल सिद्धांत। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, मूल सिद्धांत, हमारा जो बेसिक सिद्धांत होता है, इसके जनक बोले जाते हैं। फाउंडेशन का मतलब जनक मान लीजिए, सिद्धांत के बोले जाते हैं। किसके फाउंडेशन बोले जाते हैं, ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी,
हमारी जी कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसकी थ्योरी के जनक बोले जाते हैं कौन। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइगोस के लिए, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन देखे आएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो इनको नोट करते हैं आप पॉइंट बाय पॉइंट, हमारे लेक्चर को देखते रहिए और पॉइंट बना लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे वाइगोस्की का सिद्धांत है तो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की हेडिंग डाल दीजिए, पहला इसमें आप लिखिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, इस प्रकार से ऐसे, और उनको डेली का डेली रिवीजन करिए। तो वही कह रहे हैं कि बाद में फेमस विद द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यही थ्योरी जो इन्होंने बनाया वो बाद में सामाजिक डेवलपमेंट थ्योरी बन गई, विकासशील थ्योरी बन गई। कौन, किसके बनाई गई थ्योरी? वाइगोस्की का। इनका दूसरा कॉन्सेप्ट का MKO अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर। अकॉर्डिंग टू हिम, वाइगोस्की के अनुसार समवन हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर्स। अब ये इन साहब का कहना है कि वो ये मानते हैं, वाइगोस्की साहब ये मानते हैं कि समवन हैज यानी कोई भी हो, उनके पास होता है अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी समझ, या फिर हायर एबिलिटी या फिर बहुत उच्च कोटि की योग्यता। हायर का मतलब होता है उच्च कोटि की, और एबिलिटी तो आप समझ रहे हैं योग्यता होता है, यानी अर्थात कि उच्च कोटि की योग्यता होती है उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग होती है, लेवल होता है देन द लर्नर्स, जो हमारे सीखने वाले होते हैं, जो बेसिक होते हैं, उनसे ज़्यादा भी उनके अंदर वो चीज़ें होती हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि किसी का, देखिए कोई लोग होते हैं कि वो उनको सीखने में बहुत समय लगता है, वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं, लेकिन कोई तुरंत सुना या तुरंत देखा और तुरंत पढ़ा, उसको तुरंत एट वंस याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके दिमाग में अलग से एक प्रकार की कॉन्सेप्ट बन जाता है, अलग प्रकार से उसका ब्रेन काम करता है। फिर इनकी अगली थ्योरी क्या है? MKO डिफाइंस अ पर्सन हु कैन नॉट परफेक्ट इन एवरी साइज। जो MKO है ये डिफाइंस, यह डिफाइन करता है, बताता है अ पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में जो कि हु कैन नॉट परफेक्ट इन एवरी साइज, जो कि परफेक्ट नहीं है। तो वो MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, इन चीज़ों को वो क्या करता है, वो बताता है, कॉन्सेप्ट को बताता है, क्लियर करता है। JDP इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, और ये जो तीनों महोदय का हमने बताया इनके तो फुल फॉर्म आप एकदम याद ही कर लीजिए। फिर क्या कहते हैं कि इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इनका इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि रिलेट्स टू द डिफरेंट, ये रिलेटेड होता है किसी के अंतर से, किसके अंतर से बता रहे हैं कि बिटवीन, उस अंतर से कि व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव, कि बच्चा क्या चीज़ अचीव को करता है, बच्चा क्या चीज़ प्राप्त करता है। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, बच्चा क्या प्राप्त करता है, कैसे, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी सिखाए हुए, अपने मन से। एंड व्हाट चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस, और बच्चा क्या सीखता है किसी के गाइड में। जैसे सपोज करिए कि एक बच्चे को, दो बच्चे आप पकड़ लीजिए या आपके घर में हैं, मान लीजिए एक बच्चे को आप कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बात करते हैं कोई साधारण सा टॉपिक पे, एक बच्चे को दे दीजिए किताब कॉपी या ऐसा एटमॉस्फेयर दे दीजिए जो स्वतंत्र हो, उस पर आप निगरानी मत करिए, एक बच्चे को गाइड करिए कि ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या देखेंगे? इंडिपेंडेंट एंड अचीव विथ गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। अब आप समझ गए होंगे कि अच्छी गाइडेंस, अच्छा इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहित करते रहना, बच्चा क्या कर रहा है उसको उत्साह में बदलते रहना, उसी को बोला जाता है प्रोत्साहित करना। तो अगर आप किसी बच्चे को गाइड कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो भी कैसे? फ्रॉम स्किल्ड, बड़े ही कुशलतापूर्वक, कैसे? बड़े ही कुशलतापूर्वक, अर्थात बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम ट्रेंड तरीके से। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, भाइयों बहनों, कि वह किस प्रकार से आखिर में अंतर ला देगा।
और एक बच्चा को किसी भी गाइडेंस को जो नहीं दिया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो अंतर तो रहेगा ही। अगला कॉन्सेप्ट है ही बिलीव्स, वह यह मानते हैं, वाइगोस्की साहब यह मानते हैं कि लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जो भाषा होती है, कोई भी भाषा शिक्षण की बात करें या कोई भी, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये सोशल इंटरेक्शन, हमारा जो सामाजिक, हमारा जो पारस्परिक व्यवहार होता है, इंटरेक्शन माने होता है पारस्परिक व्यवहार, आपस में हम लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर समाज में रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारा जो व्यवहार होता है उसी को बोला जाता है सोशल इंटरेक्शन। जैसे आप बाजार में गए हैं, वहाँ पे आपने किसी से मिला, वो आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया, इसी को बोला जाता है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक व्यवहार, पारस्परिक व्यवहार। तो वही बता रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम, यानी जो भाषा होती है वह डेवलप कर जाती है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, हमारे सामाजिक आंतरिक पारस्परिक, किसके द्वारा, पारस्परिक व्यवहार के द्वारा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्हीं के अनुसार, लैंग्वेज प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्रिटिकल रोल अर्थात जो भाषा होती है वो एक आलोचक भूमिका अदा करती है हमारे डेवलपमेंट में, विकास में। स्कैफोल्डिंग क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग मंच जिसको बोला जाता है, दोज एलिमेंट्स MKOZPD of the task that are initially beyond the learner capacity। यानी ये एक प्रकार का मंच होता है। क्या, कैसा मंच होता है, जहाँ पे जो हमारे एलिमेंट होते हैं, किसके, MKO और JPD ऑफ द टास्क दैट आर इनिशियली, अभी हमने आपको बताया ना, JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, MKO भी है। तो अर्थात इसके जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, वो बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी, वो उसके कैपेसिटी के अतिरिक्त होते हैं। क्या होते हैं, शुरू में, इनिशियली का मतलब क्या होता है, शुरू में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में स्टार्टिंग में, बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी, किसी भी लर्नर, किसी भी सीखने वाले की योग्यता से अतिरिक्त हो जाते हैं, बियॉन्ड हो जाते हैं, यानी अतिरिक्त हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग, सीखने में थोड़ी सी सहायता चाहिए, किसके द्वारा, बाय एडल्ट्स, जो हमारे एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं। ही एम्फेसाइज्ड इन पीर, वो एम्फेसाइज करते हैं किसमें, पीर माने देखने या ताकना, पीर माने होता है एग्जैक्ट ताकना, किसी को देखते रहना, ताकते रहना। लर्निंग एंड कैलोबरेटिव लर्निंग, एक तो सीखना होता है ना, एक सीखना होता है, और एक कैसा सीखना होता है, सहयोग, कैलोबरेटिव अर्थात सहयोग से सीखना, इसको चेक करते रहना। मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि एक बच्चा इंडिपेंडेंटली सीख रहा है और एक बच्चा गाइडेंस में सीख रहा है, तो दोनों में क्या हम करें, दोनों को हम कैलोबरेटिव लर्निंग देखते हैं, उसके सहयोग की भावना को हम चेक करते हैं, ताकते रहते हैं। पीर माने क्या होता है, ताकते रहना। तो हमको देखना चाहिए कि आखिर में दोनों में क्या अंतर हो रहा है। हम बात करते हैं फिर हमारे स्किनर, BF स्किनर की। हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साहब हैं, इनको तो नोट ही कर लीजिए आप लोग, ये सीटेट के एकदम महाशय, यानी एकदम क्या इनको कहा जाए, एजुकेशन की दुनिया में टॉपर, यानी बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा था। स्किनर, जब हम अभी इसके आपके MCQ क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा स्किनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो है अगले क्लास में आपको इनके, जैसे एक थ्योरी चलेगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा, जिससे कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसका किस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें, क्या बोलते हैं, क्लासेज में, और किस प्रकार के जो है आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये चीज़ जानना है, रटना पे बिल्कुल फोकस मत करिए, केवल आप समझिए। पहला इनका कॉन्सेप्ट देखिए क्या करें कि ही इज द प्रोपाउंडेड ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये कह रहे हैं, स्किनर साहब कह रहे हैं, वो ये है कि प्रोपाउंडेड क्या चीज़ है, ये प्रोपाउंडेड यानी उन्होंने क्या चीज़ प्रस्तुत किया, ये क्या ले आए, प्रस्तुत करना। प्रोपाउंडेड माने प्रस्तुत करना।
ये प्रोपाउंडेड किए किसका, ऑफ कंडीशनिंग अर्थात औपबंधिक। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, औपबंधिक, औपबंधिक, औपबंधिक कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। औपबंधिक तो होता है लेकिन एक कैसा, एक जो है कारगर औपबंधिक होना चाहिए, कारगर। देखिए इसमें एक शब्द जोड़ दिया, ऑपरेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, अर्थात ये ले आए, क्या ले आए, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप नोट कर लीजिए। यानी स्किनर साहब ले आए, इन्होंने ले आने का मतलब इन्होंने आविष्कार किया एक कैसी थ्योरी, कंडीशनिंग यानी औपबंधिक के साथ साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि कारगर थ्योरी ले आए। कैसी थ्योरी ले आए, कारगर थ्योरी ले आए। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्किनर अर्ज्ड दैट, स्किनर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को सीखते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट, व्यवहार, बिहेवियर से बना है बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट का मतलब ये हो जाएगा व्यवहारवादी, बिहेवियर माने क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियरिस्ट का मतलब हो जाएगा व्यवहारवादी, जो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहारवादी। जो मीनिंग ना समझ में आए उसको आप नोट कर लिए या कमेंट कर दीजिए, हम उसको कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। बिहेवियरिस्ट। रेन फॉरेस्टमेंट, रेन फॉरेस्टमेंट का मतलब पुनर्बलन। ये देखिए पुनर्बलन शब्द आप हिंदी में बहुत सुने होंगे, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन। प्रिंसिपल सिद्धांत समझ रहे हैं, बाय एसोसिएटिंग वर्ड विद मीनिंग, जो उससे रिलेटेड वर्ड है उनके जो मीनिंग है बच्चा उन्हीं के द्वारा इन सारी चीज़ों को सीखता है। अर्थात अब यहाँ पे पॉइंट की बात क्या किससे सीखता है, पहली बात तो बिहेवियरिस्ट होता है, व्यवहारवादी, व्यवहार के द्वारा, रेन फॉरेस्ट प्रिंसिपल अर्थात पुनर्बलन सिद्धांत के द्वारा, और फिर कैसे, और फिर एसोसिएटिंग वर्ड, एसोसिएटिंग वर्ड जो हमारे उससे संबंधित शब्द है, एसोसिएटिंग का मतलब होता है संबंधित, जिस भाषा को सीख रहा है उस भाषा से रिलेटेड जो भी शब्द भंडार उसके होंगे, कह सकते हो शब्द भंडार, उसके द्वारा भी, उसके मीनिंग के द्वारा वो बच्चा सीखता है। ये किसके द्वारा है, ये हमारे बीएफ स्किनर के सिद्धांत का कहना है। अगला पॉइंट है ही बिलीव्स, उनका यह मानना है कि द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, अगर किसी के व्यवहार को समझना है, किसी के व्यवहार को समझना है तो उसका जो सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा जो तरीका है यानी टॉप तरीका, कैसे हम उसके व्यवहार को समझे, वह क्या है, वह यह है इट्स लुक एट द कॉसेज ऑफ एक्शन, अर्थात उसके एक्शन के कॉसेज को हम समझें, किस प्रकार से उसके कार्य यानी गतिविधियां, क्या चीज, उसकी गतिविधि यानी वह बच्चा कैसे क्या कर रहा है उसको हम निगरानी करें, उसको देखें, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके नतीजे को देखें। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, जब अगर बच्चा कोई कार्य करे तो उसका नतीजा क्या निकले, इन सारी चीज़ों पे अध्ययन करें तो हमें निश्चित यानी सबसे वो बेस्ट तरीका मालूम हो जाएगा, तो हम उसी प्रकार से बच्चों को सीखना सिखा सकते हैं। ये हमारे बीएफ स्किनर साहब थे, और यहीं पे दोस्तों हमारा ये टॉपिक और ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपको जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे, और आप अपना अभी तक जितने पढ़ा है आपने उस पर आप देखिए कि आपने कितना तैयार किया, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में पुनः आपका स्वागत करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।